आर्यों के मूल स्थान के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो देखते हैं जो विद्वान है उन्होंने आर्यों का मूल स्थान कहाँ से बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने बताया है मध्य एशिया से। ठीक है, तो देखिए आप, मैक्स मूलर ने बताया है मध्य एशिया से। तो आप देख सकते हैं, मैं मतलब कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए एम आ रहा है दोनों में ना, तो मैक्स मूलर मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर है गाइल्स। गाइल्स ने कहाँ से बताया है? गाइल्स ने बताया है हंगरी से। गाइल्स ने बताया है हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी है वहां से। ठीक है, हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी, तो वहां से बताया गाइल्स ने। गाइल्स ने बताया है हंगरी। तो देखिए हम जब हंगरी होते हैं तो गाय का दूध पीते हैं ना, तो गाइल्स का हो गया हंगरी। ठीक है, तो भूखे होते हैं तो गाय का दूध से भी भूख मिटाई जा सकती है, तो गाइल्स हो गया। फिर है जर्मन स्कैंडिनेविया। जर्मन स्कैंडिनेविया, यहां से किसने बताया? यहां से बताया पेंका और हर्ट ने। ठीक है, जर्मन स्कैंडिनेविया, जर्मन का बताया है स्कैंडिनेवियन। तो जर्मनी का एक दोस्त है, गया था वहां पे, दिल टूट गया बेचारे का, तो हर्ट हुआ काफी। तो देखिए आप, हर्ट है जर्मन से बताया है, जर्मन स्कैंडिनेविया से बताया है हर्ट ने और पेंका ने। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था प्रियंका और हर्ट हो गया था काफी, तो जर्मन स्कैंडिनेविया बताया। ठीक है, फिर है दक्षिणी रूस से बताया है गार्डन चाइल्ड और नहरिंग। ठीक है, तो नहरिंग को आप नेहरू से रिलेट कर सकते हैं। तो जो नहरिंग है, नेहरू जी के रूस के साथ काफी अच्छे संबंध थे, तो नहरिंग जो है ये नेहरू नहीं है, नहरिंग है वैसे। तो नहरिंग ने कहाँ से बताया? रूस से। गार्डन चाइल्ड ने भी रूस से बताया। ठीक है, तो नेहरू गांधी जी के सामने तो बच्चे के जैसे ही थे ना, तो गार्डन चाइल्ड और नहरिंग इन्होंने बताया था रूस से। ठीक है, फिर उत्तरी ध्रुव, ये वैसे ही याद रहता है हमें, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था यहाँ से। फिर गंगानाथ झा ने बताया था ब्रह्मार्षि देश। ठीक है, तो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो गंगा को पवित्र नदी मानते हैं ना, तो ब्रह्मा ऋषियों का देश है भारत, तो यहाँ एक पवित्र नदी भी है गंगा नदी। तो आप देख सकते हैं गंगानाथ झा, इसने बताया था ब्रह्मार्षि देश से बताई थी इसने आर्यों का मूल निवास स्थान जो बताया था। ठीक है, अब सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ से बताया है संपूर्णानंद ने। और देखिए माना भी यहीं से जाता है आर्यों का जो मूल निवास स्थान है सप्त सैंधव प्रदेश से। तो संपूर्ण जो ज्ञान था इस बारे में संपूर्णानंद जी को था, तो संपूर्णानंद ने कहाँ से बताया? सप्त सैंधव प्रदेश से बताया। ठीक है, और अविनाश चंद्र दास ने भी यहीं से बताया। इन्होंने कहा कि आर्य जो है उनकी नस्ल अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये मतलब अविनाशी नस्ल है इनकी। तो अविनाश और संपूर्णानंद दोनों ने मिलकर के कहाँ से बताया? सप्त सैंधव प्रदेश से बताया है। ठीक है, अब तिब्बत से किसने बताया है? तिब्बत से बताया है दयानंद सरस्वती एवं पार्टिजर ने। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने कहां से बताया है? तिब्बत से। ठीक है, फिर देखते हैं आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया से कहां से? एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी उनमें कहां बता रखा है? उनमें बता रखा है यूरेशिया, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास। ठीक है, तो इस पर तो हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, एनसीईआरटी को काफी प्रमाणिक भी माना जाता है। ठीक है, फिर मध्य भारत से बताया है राजबली पांडेय ने। ठीक है, राजबली पांडेय ने, तो राजबली पांडेय जो थे इन्होंने कहा कि कहीं नहीं था, भारत में ही था, मध्य भारत में था। कश्मीर से बताया है, कश्मीर या हिमालय में किसने बताया है? एलडी काला ने कहा कि कश्मीर का था, कश्मीर से थे आर्य। देवी का प्रदेश या मुल्तान से बताया है डीएस त्रिदेव ने। देवी का प्रदेश, त्रिदेव हम किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं ना, तो त्रिदेव ने कहां से बताया? देवी का प्रदेश से। देव को हम त्रिदेव मानते हैं, तो देवी का प्रदेश मुल्तान हो गया। ठीक है, और काला सागर से कहा किसने बताया? बेनफे ने बताया है काला सागर से। तो आर्यों की उत्पत्ति जो काला सागर से बताई है वो बताई है बेनफे काला सागर से बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ट्रिक के तरीके से देखा है। हालांकि ट्रिक सुन के आपको हंसी आ सकती है या फिर ये भी लग सकता है कि क्या मजाक कर रहा है ये, लेकिन
अगर देखा जाए तो आपको कैसे भी रिलेट करके चीज़ें याद रह जाए, इस वजह से थोड़ी बहुत बातें मैंने ऐसे कर दी है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।